नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? लकड़ी का, केरोसिन का, एलपीजी का, हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर द हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन का जो ऊष्मीयमान है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर ब संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, ये ईंधन के लिए कम प्रदूषक है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम आरक्षित वन है, यानी भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमंडी राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर अभयारण्य, कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर अ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। अगला प्रश्न, आवर्ती को किससे मापा जाता है? सेकेंड से, हर्ट्ज से, आयाम से, दोलन से। ऑप्शन नंबर ब हर्ट्ज से, आवर्ती को हर्ट्ज से मापा जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्या है? अनिद्रा, अति तनाव, चिंता, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी, यानी ध्वनि प्रदूषण से ये तीनों ही अनबैलेंस हो जाते हैं। अगला प्रश्न, जल के विद्युत अपघटन पर धन टर्मिनल पर एकत्रित होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन दोनों, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर अ ऑक्सीजन, यानी जल के विद्युत अपघटन पर धन टर्मिनल पर एकत्रित होने वाली गैस ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न, संसान तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यानी जंग से या संसान से बचाने के लिए कौन सी परत लगाई जाती है? जिंक, स्टील, तांबा, सिल्वर। ऑप्शन नंबर अ जिंक, यानी लोहे पर जिंक की परत लगाई जाती है। अगला प्रश्न, भूकंप आने का कारण है, यानी भूकंप आने का क्या कारण है? ईश्वर का प्रकोप, अति वर्षा, पृथ्वी की प्लेटों की गतियां, ग्रहों की गति। तो ऑप्शन नंबर स पृथ्वी की प्लेटों की गतियां, यानी पृथ्वी की जो आंतरिक जो प्लेट होती है वहाँ हलचल उत्पन्न आने होने के कारण जो भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए, यानी इन शब्दों द्वारा जो कोष्टक में लिखे हुए शब्दों द्वारा करनी है। तो चलो पहली खाली जगह, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित होते हैं वन्य जीव अभयारण्य कहलाते हैं। अगला, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। अगली खाली जगह, जैव विविधता का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विविध किस्में या स्पीसीज। अगला प्रश्न, निम्न कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। कोलातार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव होता है, यह असत्य है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव है, यह सत्य है। कोयले के प्रक्रम द्वारा लोग कोक बनाते समय प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, यह असत्य है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, यह सत्य है। अगला प्रश्न, उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में आई कमी को दूर करने के दो उपाय बताइए। तो इसके दो उपाय हैं, उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना, दो फसलों के बीच खेतों को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, यानी उसमें लगातार फसल नहीं बोनी। अगला प्रश्न, संसर्गीय रोग से क्या आशय है? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से
स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं संसरणीय रोग कहलाते हैं। अगला प्रश्न, दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। कोयला और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी दो गैसों के नाम। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न, संकटापन जंतु किसे कहते हैं? वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन जंतु कहलाते हैं। अगला प्रश्न, लैंगिक जनन से क्या हासिल है? लैंगिक जनन इसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों का युग्मक का संलयन होता हो। अगला प्रश्न, एक उदाहरण देकर बताइए कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। तो किसी चटाई को उस समय खींचिए जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा है, हम देखेंगे चटाई पर जब कोई व्यक्ति बैठा है तो चटाई को खींचने में अधिक बल लगाना होता है। इससे स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। अगला अगला प्रश्न, फसल चक्रण क्या है समझाइए। फसल चक्रण इस क्रिया में एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल को एकांतर क्रम में उगाकर तैयार करते हैं। जैसे कि एक फसल में किसान फलीदार फसल उगाकर दूसरी बार गेहूं की फसल तैयार करे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। इस प्रकार फसल से भूमि में पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। यही फसल चक्रण है। अगला प्रश्न, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। जरायुज और अंडपरजक। जरायुज क्या? वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं वे जरायुज कहलाते, जैसे कि गाय, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, ये सब है। और ये जंतु अंडे उत्पन्न नहीं करता है। इनकी मादा विकसित शिशु को ही जन्म देती है। अंडपरजक वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडपरजक जंतु कहलाते हैं, जैसे कि मेढक, छिपकली, तितली, ये ये पक्षी वगैरह, ये जंतु अंडे देते हैं। इनके शिशु अंडों से विकसित होते हैं, मुर्गी, मोर वगैरह। ये 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। 7%, ये आपको स्वयं को अपनी किताब के द्वारा ढूंढ कर याद करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है।